नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर। तो सबसे पहले सिल्वर को लेकर जो तमाम कन्फ्यूजन फैला हुआ है, जो मैसेज से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको पहले क्लियर कर दें। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, समय भी होगा आपके पास, तो इस चीज़ को जो है हम लोग बिल्कुल बारीकी से कर दें। सबसे पहली बात कि जो सिल्वर को लेकर जो रेट आ रहा है, वो जो हम कई बार बोल चुके हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से $96 जाता हुआ दिख रहा है। कप एंड हैंडल क्या था कि 1980 में $50 बनाया था, फिर 2000, फिर उसका नीचे गिरा, फिर 2011 में $50 बनाया, तो यूँ सेफ हो गया, फिर नीचे आया हल्का सा, और उसके बाद से फिर 2025 में यहाँ बनाया। तो ये कप हो गया, बड़ा और एक छोटा, तो इसमें गहराई नापी गई, उसके हिसाब से $96, और ये कप एंड हैंडल होकर रहता है। इसके साथ जो है सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये होता है। अब कितने समय के बाद होता है ये कहना मुश्किल होता है। तो वो बन गया $96, यानी जो आप लोग जो 3 लाख कह रहे हो, जो बाकी लोग जो कह रहे हैं, वही हुआ 3 लाख जो है रुपीज़ पर केजी सिल्वर। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ आने में कितने हिचकोले आएंगे ये कहना मुश्किल होता है। अब दूसरा जो चीज़ हम लोग कह रहे थे कि फिबोनाची के हिसाब से कि $83 वो जाता हुआ दिख रहा है। फिबोनाची हिसाब से चेंज होता रहता है। और जो 7 अक्टूबर का वीडियो मैंने आज से जो लगभग 2.5 महीने पहले जो वीडियो बनाया था, उसको आप जाकर देख सकते हैं, पड़ा हुआ है इसी में, जिस पे कि हम कह रहे हैं कि 48 था कि यहाँ से 70% का राइज दिख रहा है, तो वो हो गया $82 जो है। अभी कहानी $72 के आसपास है। तो सब कुछ हम लोग पॉजिटिव बोले, लेकिन उसके बाद भी आपको इस समय जब जब शुरुआत के दिनों में था, तभी हम कहते थे कि आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए, जो है इतने % होना चाहिए, और वो रूल भी है, उसके हिसाब से उतना ही रहना चाहिए। पूरा 100% नहीं लगाना चाहिए किसी एक चीज़ में, भले वो आपको कितना भी पॉजिटिव दिख रहा हो, तब भी आपको नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इकॉनमी है, किसी को कुछ नहीं मालूम रहता है, किसी को नहीं मालूम रहता कि कब क्या चाल बदल दे। इसलिए आप अपने रिस्क को जो है वो बैलेंस करके चलना चाहिए। तो वो आपका है। अगर मैं तो अपनी तरफ से 20 बोलता हूँ, वो आपके लिए 50 भी हो सकता है, वो आपके लिए 10 भी हो सकता है, वो आपके लिए 5 भी हो सकता है। वो हर इंडिविजुअल पे अलग अलग डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने रिस्क को सहता है और कि कितना बड़ा अमाउंट लगा रहा है और किस एज ग्रुप में है। वो सब कई सारे फैक्टर हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा एक्सपर्ट के हिसाब से। अब यहाँ से जब ये 66 के ऊपर जाने लगा, तो या 70 के ऊपर जब जाने लगा, तो वहाँ से हमने आपको कहना शुरू किया कि संभल कर चलिएगा। हमने 3 बातें ध्यान रखिएगा आप मेरे इसमें, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कीजिए। सपोज़ कि आपने 20% अगर आपको रखना है, या 30% रखना है, या 40% रखना है, जो भी आपकी इच्छा है, तो क्या हुआ कि आपका अमाउंट अगर वो बढ़ गया, बहुत तेज़ बढ़ गया, तो उसको ट्रिम करते हैं। कि जैसे कि मसलन कि आपने कोई संपत्ति 50% लिया, इधर भी 50% लिया, ये 50% नहीं बढ़ा, ये 50% जो बढ़कर 100% हो गया, तो आपका कितना हो गया? 150 हो गया जो है पूरा अमाउंट। और 150 में जो है ये वाला अमाउंट का हो गया 100, उसका हो गया 50, तो इसका परसेंटेज हो गया ज़्यादा, है ना। तो उसको फिर वापस जो है आपको 50 अगर आपने रखा था, तो 50 पे लेकर अगर आते हैं तो 75 आपको रखना पड़ेगा, तो 25 को बेचना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है। और क्या होता है, जब वही चीज़ जब नीचे आ जाता है, तो जो 25 आप निकाल कर रखे हुए थे, उस 25 से फिर नई खरीदारी कर लेते हैं आप, तो फिर चीज़ें वो आ जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप अपने रिस्क को थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं। बात, और जो भी कीजिएगा आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा। दूसरा होता है कि ट्रिम करने का। तीसरा क्या होता है कि ये चीज़ जब आप सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हर्डल्स आते हैं, जो ब्रेकर आता है, ब्रेकर का ये अर्थ नहीं है कि गाड़ी रोक दीजिए, या आप घर से निकलते हैं तो आपको बोला जाता है कि ज़रा संभल कर जाना। इसका मतलब ये नहीं कि भैया तुम मत जाना, जाना है लेकिन संभल कर। तो वो संभलने की बात हम कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि $20 में उतने लोग खरीदार नहीं थे जितना कि $70 में है। और ये जैसे से बढ़ता जाएगा, $90, $100 के आसपास जैसे जाएगा, और खरीदार बढ़ते जाएंगे, हर व्यक्ति आने लगेगा खरीदारी करने के लिए। तो मनी जहाँ ईजी दिखने लगे, देखिए उसमें संभल कर रहना चाहिए। ये संभलने वाली बात हम कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जो है पूरा का पूरा लगाना है, वो आपका कॉल होगा, लेकिन हम अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि चीज़ों को करते जाइएगा, सावधानी रखिएगा, पोर्टफोलियो को फिक्स रखिएगा। लेकिन इसके साथ एक बात हम हरदम कहते रहे हैं आपको
कि जो अगला 5 साल है, यहाँ सिल्वर और गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। जिसमें हम लोग ये कह रहे थे कि अगर आपको लगता है, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन के हो और ख़रीद के बक्से में डालकर बंद कर दिए और 5 साल के बाद सीधे खोले, कुछ नहीं देखा, मेरा चैनल, मैंने चैनल, कोई चैनल नहीं देखा, सीधा 5 साल बाद सीधा बक्सा खोला, उसका देखा, तो कहानी बिल्कुल पलट चुकी होगी आपकी। मतलब बहुत ज़बरदस्त बल्ले बल्ले हो गया होगा जी। लेकिन क्या होता है कि इस फेज में जब छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं और जब देखते हैं कि भाई रेट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, और आपने क्या किया है, इस समय आकर जो है लोगों ने अपने अपने 100% लगा दिए। अब 100% लगा दिया, अब बहुत सारा प्लेयर है उसमें। जैसा हम कह रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि 100 करोड़ का माल खरीद लिया किसी ने, अब उस यहाँ से रेट हो गया 200 करोड़, उसने बहुत पहले खरीदा था जो है, तो 200 करोड़ हो गया। अब वो क्या करेगा, सोचेगा भाई यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ऐसे जो प्लेयर 200 करोड़ से जो नीचे मारेगा, जंप नीचे जो करेगा, तो क्या होगा कि उसको एवरेज निकल जाएगा 150 करोड़ का। ठीक, 50 करोड़ के आसपास का फ़ायदा हो गया उसको, एक तरीके से देखे तो बेचना जब शुरू। फिर वो क्या करेगा, खरीदारी करेगा, तो फिर खरीदारी करेगा, तो फिर उसको उठा कर लेके जाएगा, तो फिर वो एवरेज आ जाएगा उसका 125-30 का। मान लीजिए जो 150 था वो 125 हो जाएगा, तो क्या होगा कि 25 करोड़ का फ़ायदा हो गया उसको। लेकिन इस चीज़ में जो बड़े प्लेयर हैं वो तो निकल गए, जो छोटे लोग जो आए थे, जो पूरा 100% लगा कर आए थे ऊपर के फेज पे, तो वो डर जाएंगे, तो वो नुकसान बुक कर लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उसका पैसा, क्योंकि वो संभाल नहीं पाएंगे ना। जब नीचे गिरने लगता है, जब ऊपर जाता है तो तब होता है ना कि यहाँ से 3 लाख हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। जब नीचे गिरने लगता है तो ये होता है कि भैया ये 1 लाख हो जाएगा, कहीं 50,000 ना हो जाए, तो डर लगने लगता है, क्योंकि आपने रिस्क जो है पूरा का पूरा अपना रिस्क उसमें 100% दे रखा है। अगर यही चीज़ जैसे 20%, 25%, 30% जो आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से रखें, तो आपको लगेगा अरे ये 70 पैसा तो मेरा इधर बचा हुआ है, 80 पैसा तो मेरा यहाँ बचा हुआ है, चलो इसको बैलेंस कर देगा। तो इसलिए वो कहा जाता है। तो इसलिए जो भी कन्फ्यूजन, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो सवाल जरूर पूछ लीजिए, उसका जवाब जो है हम दे देंगे, या फिर कल उस पर वीडियो बना देंगे जो है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नंबर 1 कि गोल्ड और सिल्वर बुलिश है लंबे समय में। नंबर 2, बहुत तगड़े तगड़े हिचकोले आ सकते हैं, ऐसा लगेगा कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में जैसे जैसे रेट भागेगा। तीसरी बात कि जो है इसमें आपको अपना संयम रखना है, लोभ नहीं करना है, नियमित तरीके से इन्वेस्ट करते रहना है, और इन्वेस्टमेंट का जो रफ्तार होता है वो रेट के हिसाब से ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे पोर्टफोलियो रिबैलेंस वाली बात किया हमने, वो है। और जो लोग जो 40, 80, 50 के नीचे घुसे हैं, वो तो भैया जो है आप तो किंग हो इस समय, बस इतना ही कहेंगे। तो इसलिए जो है लोभ मत कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा, ये मेरा पर्पस है। अब हम लोग बात करेंगे जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। देखिए चार्ट के हिसाब से तो हमने कप एंड हैंडल पैटर्न से बता दिया कि आपको ऊपर जाएगा 100 के आसपास, लेकिन इस समय जो चीज़ें दिख रही हैं कि उसके हिसाब से जो किस तरीके से प्रेशर आ सकता है। हालांकि कहानी, ये जो चार्ट बना है ये लेकर पिछले 60 साल के चार्ट के आधार पर बना है, लेकिन अभी का सिचुएशन अलग है। पहले ये चार्ट पे बात कर लेते हैं, फिर अभी के सिचुएशन पे बात करेंगे, ताकि चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब उसमें ये है कि अगर 1 दिसंबर को हम देखें जो गोल्ड का रेट था, और 24 दिसंबर को, या फिर अगर 24 नवंबर से 24 दिसंबर का हम देखते हैं, तो गोल्ड जो है मतलब अगर 30 दिन में देखें तो लगभग 10% भाग गया, और अगर 1 दिसंबर से देखते हैं तो 6% भाग गया। ठीक। दूसरा, अगर सिल्वर को हम देखते हैं, मेन कहानी सिल्वर पे है कि सिल्वर अगर 1 दिसंबर से हम देखते हैं तो अब तक जो है 71.91 पे आ गया था, लगभग 2.25 लाख के आसपास। तो ये जो है 26% भाग गया। और अगर 1 महीना पूर्व से देखते हैं, अगर 24 नवंबर से देखते हैं, तो 40% के आसपास भाग गया। मतलब 30 दिन के अंदर 40% भाग गया, बहुत तेज़ भाग गया, है। ये इकॉनमी के चाल से ज़्यादा भाग गया। तो इसमें कई सारे फैक्टर था कि चाइना वाला जो एक्सपोर्ट वाला जो आ रहा है वो, रसिया वाला जो हम लोगों ने जिक्र किया था वो शॉर्टेज है, थोड़ा सा जो है दिखा जा रहा है, वो चीज़ आ गया। तमाम कई सारे फैक्टर थे। अब कल चाइना में जो सिल्वर का जो प्रीमियम था वो 77 का था, बाकी जगह 72 था, तो 77 का था। तो जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वेस्ट से जो है सिल्वर नहीं जा रहा है चाइना, जिसके कारण वहाँ ये क्राइसिस दिखाया जाता है। और चाइना गवर्नमेंट ने जो रूल ला रहे हैं 1 तारीख से, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। तो मतलब तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिल्वर का थोड़ा सा क्राइसिस है। लेकिन ये डाटा कह रहा है, जिसमें हम लोगों ने जो बात की कि 26% और 40% जो भाग गया है 30 दिन के अंदर सिल्वर, इसमें ये चीज़ देखा गया है कि 15% से
ज़्यादा बढ़त ले लेता है अगर कोई भी जो है 1 महीने के अंदर, तो ये हिस्ट्री बता रहा है कि वहाँ करेक्शन आता है और ये भाग गया है 40% के आसपास, तो बहुत ज़्यादा भाग गया है। तो यहाँ पे एक करेक्शन की उम्मीद लोग कर रहे हैं। करेक्शन का अर्थ ये नहीं होता है कि सिल्वर खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गया। यहाँ पे ये पर्पस रहता है करेक्शन में कि इसलिए थोड़ा संभल संभल के खरीदने से क्या होता है कि आपको हर, या शिप करने से क्या होता है आपको हर रेट में मिलता है जो है, इसलिए उसको बोला जाता है। अब ये सही होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, ये 60 साल के हिसाब से है और अभी इस सिल्वर की कहानी कुछ और चल रही है। तो ये, लेकिन ये अगर एक पॉइंट है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या कि 200 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए, दूसरा इसको सपोर्ट करता है 15% के साथ साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली आ सकता है जो है। क्रैश की बात नहीं कर रहे हैं, बिकवाली की बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात क्या होता है कि 3 फेज होता है सिल्वर केस में। पहला होता है एकुमुलेशन, जो जमा किया जाता है, जो जमा कर चुके हैं लोग सब, ठीक है ना। और उसके बाद जाकर दूसरा होता है जो है तेज़ी, जो तेज़ी का दौर चल रहा है। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिकवाली। तो एक बिकवाली का दौर आएगा। बिकवाली का ये, इसको क्रैश मत समझिएगा, क्योंकि अब वो 1980 और 2011 वाली कहानी नहीं होगी यहाँ पे, ये तो फैक्ट है जो है। और ध्यान रखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर जो है गिरेगा भी तो शेयर की तरह नहीं गिरता है, उसका एक बेस होता है, क्योंकि उसकी स्कार्सिटी है, वो जो है गॉड का दिया हुआ चीज़ है और वो उतना ही है जितना एग्जिस्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस होने का कोई चांस दिख नहीं रहा है। या जो माइंड के अंदर है वो जो है, माइंड के अंदर वाला ही निकलने में भी 10 साल लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए जो गिरने का भी एक सीमा होगा, उसके हिसाब से नहीं गिरेगा। अब 80 और 2011 की कहानी डिफरेंट हो गई है, तो ये चीज़ है। अब तीसरा इसमें ये फैक्टर देखा जा रहा है कि फोमो लाइन, जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट वाला जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर मार्केट जा रहा है। और इसमें से 1968, 74, 1983, 1987, 2011, 2020 जो पैटर्न था फोमो वाला, वही पैटर्न इस समय भी दिख रहा है कि पब्लिक काफ़ी एक्साइटमेंट में है। और जो है इसमें ऐसे सिचुएशन में यहाँ एक हार्ड करेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है कि एक हार्ड करेक्शन आ सकता है या एक लॉन्ग साइडवेज आ सकता है। दोनों बातें उसमें कह रहा है। अच्छा, जो 36 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो काफ़ी स्ट्रेच हो गया है। यहाँ पे कायदे से क्या था कि करेक्शन होना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर खिंच गया है। और इसमें से ये देखा गया है पिछले 10 बार में से 9 बार जो है इसमें करेक्शन हुआ है, एक बार जो है काफ़ी स्ट्रेच हो गया है। तो उसी तरीके का सिचुएशन इस समय दिख रहा है, ये जो है यहाँ काफ़ी स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें जो तमाम चीज़ें हैं कि ऊपर का तो हमने 96 बताया आपको, नीचे भी सुन लीजिए, इकॉनमी में नीचे भी पार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है कि इकॉनमी सिर्फ ऊपर ही होता है। तो जो नीचे है वो पहला सपोर्ट है, वो 66 से लेकर 68 जो है वो पहला सपोर्ट है। अगर गिरेगा, मान लीजिए कि 72 या 76 या 78 से अगर गिरता भी है, तो एक बेस जो है वो 66 से लेकर 68 है। तो ये अगर चीज़ आएगा तो वो आपको झेलना पड़ेगा, उस पर घबराइएगा मत अगर आता है तो। दूसरा जो स्ट्रांग, एकदम सुपर स्ट्रांग जो है वो है 60 से लेकर 62, ठीक। तीसरा फेज कि अगर 58 के नीचे जाता है तो वीकनेस आ जाएगा। तो 58 के नीचे, जो उसके पहले जो है 54.50 जो है वो बड़ी दीवार है, अंगद के पाँव की तरह खड़ा है, और उसके नीचे 50 है। इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि किस तरीके से बिकवाली आता है, किस तरीके से जो एक्यूमुलेट किए हुए हैं वो लोग किस तरीके से बेचते हैं, वो चीज़ें। देखिए, इकॉनमी जो है सब कुछ सपोर्ट कर रहा है सिल्वर चांदी को, लेकिन लोगों ने जो जमा कर रखा है उसमें जो बेच करेंगे, खरीद करेंगे, वो तात्कालिक जो होता है उठापटक, जिसमें क्या होता है कि आम आदमी फंस जाता है, आम आदमी डर जाता है, वो फंसता ही फंसता है। अगर आप किसी शेयर्स को ही देख लीजिए ना कि गिराता है, उसको समझिए बहुत धड़ाम से गिरा है ये शेयर्स को, आपने ऊपर के रेट में खरीद लिया, आप तो नुकसान में चले जाते हो। बाद में वही शेयर जो है 1 साल के बाद जो है जिस रेट पे आप बेचे थे उससे ऊपर भागा हुआ रहता है। तो यही ऐसा ही कुछ सिल्वर के साथ दिख रहा है। इसमें सिल्वर जो है शेयर की तरह बिहेव करने लगा है इस समय जो है। गोल्ड में फिर भी एक स्थिरता है, काफ़ी मैच्योरिटी है, गोल्ड जो है इकॉनमी से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ है। सिल्वर जो है इकॉनमी एंड
जो है ग्रोथ, जो कल हम लोगों ने कॉपर वाला बनाया था, बहुत शानदार वीडियो था, बहुत अच्छा देखा आपने उसको। और चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहें, है ना, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और काफ़ी अच्छा कल आप लोगों ने कमेंट्स दिया उसमें, उसके लिए शुक्रिया। देखिए तीसरा एक पॉइंट है GSR, गोल्ड सिल्वर रेशियो, जो इस समय चल रहा है 1:62.29, मतलब 1:62 पे चल रहा है। अगर ये रेशियो 1:58 पे आता है तो ये 9 ईयर्स का जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वहाँ है, तो यहाँ पे ट्रेंड बदलेगा। तो तीन बातें, एक तो हो गया कि जो 15% से ऊपर 200 DMA के ऊपर जो उस चीज़ को दे रहा है। तीसरा हो गया जो फोमो का लाइन है उसके ऊपर। चौथा हो गया जो 36 मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेच लाइन है उसके ऊपर। और तीसरा हो गया जो 1:58 यहाँ पे। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हमने 68 और 66 बोल दिया सपोर्ट का, और ऊपर जो है 96 का है। तो कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो यहाँ पे जो धैर्य रखेंगे, जो संभल कर रखेंगे, जो अपने चीज़ों को संभाल कर रखेंगे, वो जीतेंगे। या जो लोभ करेंगे, इस समय लोभ में आएंगे, उधार लेकर, पैसे लेकर, कुछ बेच बाच कर, अपने से, अपने हैसियत से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरह का जो अगर हिचकोला आएगा तो उसमें आप बिखर जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपके सारे कन्फ्यूजन इसमें दूर हो गए होंगे। एक चीज़ है कि जो 1980 में जो क्रैश हुआ था वो था हंट ब्रदर का क्रैश था। दूसरा जो 2011 में जो हुआ था वो फाइनेंशियल क्राइसिस और तमाम कई सारे फैक्टर थे। लेकिन इस समय जो है ना, इस समय कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें तीन बातें हो गई। देखिए गोल्ड सिल्वर का जो है शॉर्टेज है, ये तो फैक्ट है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते। सिल्वर की कमी है जिस पे हम लोगों ने कई बुलेटिन बना दिया है। दूसरी बात कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉलिसी हो रहा है, जो चाइना का हो रहा है, तमाम चीज़ हो रहा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तीसरी बात कि जो गवर्नमेंट है वो सिल्वर पे अब नज़र बना कर रखी हुई है, या तो उसको कंट्रोल कर रहा है या उस पर खरीदारी हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर चौथा जो फैक्टर होता है कि जो सिल्वर है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि 2.5 लाख मेट्रिक टन जो है वो जंक सिल्वर है। अब उसमें से कितना बिकने के लिए आता है ये कहना मुश्किल है। दूसरा जो 1.5 लाख मेट्रिक टन सिल्वर है वो ट्रेड में है, जिसमें से जो है 68,000 मेट्रिक टन जो है वो बड़े बड़े बिग वेल्स के पास है, और 23,000 मेट्रिक टन जो है JP मॉर्गन के पास है। अब मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में JP मॉर्गन अभी कोई रिस्क लेगा बेचने का, क्योंकि अब वो लॉन्ग हो चुका है। और तीसरा क्या होता है कि जो अब ये जो 68,000 है, ये किस तरीके से मार्केट में किस तरह से काटते हैं, प्रॉफिट करते हैं, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से सिल्वर में उठापटक होगा। लेकिन सिल्वर है मजबूत। अगर आप कहेंगे जो $96 वो कब आएगा, 2026 के दिसंबर तक आएगा कि कब आएगा ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन उसको वो आना तय है। अब लोग क्या है कि लोग यहाँ पे कर रहे हैं लोभ। लोग जो है जिस तरीके से ये 140% से ऊपर का बढ़त हो गया है, तो क्या हो गया कि बड़े तेज पैसे भाग रहे हैं ना। आप सो कर उठते हैं, पैसा भागा उड़ता है। तो यहाँ पे लोभ लोग कर सकते हैं, तो उससे आपको अपने आप को बचाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी जो गोल्ड है, गोल्ड काफ़ी मजबूत है। गोल्ड में जो है जिस तरीके से इकॉनमी है इस वक्त जो चल रहा है, उसके हिसाब से गोल्ड में मजबूती दिखी जा रही है। तो देखते हैं क्या रहता है, कुछ भी प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 3-4 बातें, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड रहिए, नंबर 1। दूसरी बात कि अभी लोभ मत कीजिएगा। तीसरी बात कि संयम रखते हुए खरीदारी कीजिएगा। और चौथी बात कि अगर आपको डर लगता है तो अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम कर सकते हैं उसके उतार चढ़ाव के हिसाब से। और पांचवी बात कि पूरा का पूरा पैसा एक जगह कभी नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि जो दिख रहा है वो आगे दिखेगा या नहीं दिखेगा ये कहना मुश्किल होता है। इसलिए मेरा पर्पस है कि आप संभल कर रहिए और जो है सेफ चलिए और कमाइए। जो है इतनी ही बात है। कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।